Good morning student. In this video lecture we will see Fourier series for odd and even function in the interval minus pi to pi. So first of all we will see what is odd function and even function. So even function, a function f of x is called even if f of minus x is equal to f of x. वो फंक्शन जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है f of माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे इवन फंक्शन, राइट है. फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट है. f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. अगर इसमें मैं x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करूँगा तो ये इस तरह से बनेगा f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वायर, और माइनस एक्स होल स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट है. तो एक्स स्क्वायर क्या है, वापस से f of x बन गया, वापस f of x. तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, f ऑफ x आ गया. तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये इवन फंक्शन है, राइट है. तो जो भी फंक्शन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे इवन फंक्शन. तो जो अलजेब्रिक फंक्शन है और उसकी पावर अगर इवन नंबर है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर 4, एक्स टू पावर 6, एक्स टू पावर 8, ये सारे फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होते हैं. इसके अलावा cos x भी जो है वो इवन फंक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है cos x होता है. cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है cos x. तो cos भी जो है वो इवन फंक्शन है. तो ये प्रॉपर्टी से आप इवन फंक्शन गेस कर सकते हैं, या फिर ये जो नोट है इससे भी आप इवन फंक्शन गेस कर सकते हैं. ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट. इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस कर देंगे. तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो सिमेट्रिक जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से बनेगा, राइट है. तो ये कैसा है, सिमेट्रिकल है, वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल है, तो ये इवन फंक्शन है. तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में जो है आपको प्रॉपर्टी ना देते हुए जो क्वेश्चन फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंटरवल में दिए रहेगी, और फिर आपको वो ग्राफ ड्रॉ करके उसको गेस करना रहेगा कि फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है. तो दोनों चीज़ याद रखना है. ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, या फिर उसका ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, राइट है. अब सेकंड जो है वो ऑड फंक्शन. अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड ऑड इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. वो फंक्शन जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन को बोलेंगे ऑड फंक्शन. फॉर एग्जांपल इसको मैं x कर देता हूँ, राइट है. f ऑफ x इज इक्वल टू x. तो अगर मैं इसके अंदर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करूँगा तो ये x के पोजीशन पे माइनस एक्स हो जाएगा, राइट है. तो ये माइनस यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और ये x क्या है, वापस एफ ऑफ एक्स है. तो x की जगह एफ ऑफ एक्स रखेंगे, यानी आंसर क्या मिला आपको, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिला. तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया. तो जो भी फंक्शन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये होगा ऑड फंक्शन. तो यहाँ पे x की जो भी पावर ऑड रहेंगी, जैसा मैं यहाँ पे अगर x की पावर 3 भी करता हूँ तो देखो आंसर जो है वो फिर से आपको क्या मिलेगा, माइनस की पावर जो है वो 3 माइनस बाहर आ जाएगा, और x की पावर 3 वापस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा. तो ये भी ऑड फंक्शन है. मतलब x की पावर अगर ऑड रहेंगी तो x इज टू पावर 3, x इज टू पावर 5, x इज टू पावर 7, ये सारे के सारे ऑड फंक्शन है. इसके अलावा और भी है साइन x. आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये रिजल्ट है अलाइड एंगल्स का, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, राइट है. साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है. तो साइन एक्स भी जो है वो ऑड फंक्शन है, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी है. और इसके अलावा ये नोट भी आपको याद रखना है, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, राइट है. तो जो ग्राफ होता है ऑड फंक्शन का वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है. मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, ये ऑड फंक्शन है, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है ये f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स मतलब y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, राइट है, पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसका ग्राफ इस तरह से रहेगा. तो देखो ये ओरिजिन है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो अपोजिट क्वाड्रेंट है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना ग्राफ है सेम जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये बराबर सिमेट्रिकल है. फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल है.
तो ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में। उसी तरह से अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है। देखो एक्स क्यूब का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से, राइट है। जितना ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, एग्जैक्टली सेम ग्राफ जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनेगा। तो ये ऑड फंक्शन है, अपोजिट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल आता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि ऑड फंक्शन का ग्राफ जो है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है और इवन फंक्शन का ग्राफ जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। इसके बाद फोरियर सीरीज, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि फोरियर सीरीज जो है वो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की सिर्फ इस वाले इंटरवल में ही एप्लीकेबल है, -π to π इंटरवल में, राइट है। -π to π इंटरवल में ही आप देखेंगे फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर ऑड इवन है तो फिर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, और अगर आपको फंक्शन ऑड इवन अगर नहीं है तो ये फुल रेंज का इंटरवल है, -π, π जो है फुल रेंज का इंटरवल है। तो इसके अंदर जो है वो पूरा जो कैलकुलेशन करते हैं, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हूँ, वैसे ही कैलकुलेशन होगा अगर फंक्शन ऑड इवन दोनों भी नहीं है तो। और अगर इस इंटरवल में ऑड इवन है तो फिर ये आपको शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है जो अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन इन -π, π, ठीक है। इफ f of x is even function in -π, π, then Fourier series of f of x is defined as f of x is equal to a0/2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx। अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे हैं तो फोरियर सीरीज का वही फॉर्मूला है, बस मैंने जो थर्ड टर्म है इसमें से डिलीट कर दिया हूँ। इवन फंक्शन के लिए थर्ड टर्म डिलीट कर दिया हूँ, फर्स्ट टू टर्म्स लिया हूँ। इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज के लिए a0 के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। a0 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2/π इंटीग्रेशन 0 to π f of x dx। देखो इंटरवल जो है यहाँ पे 2 नहीं था जो हमने फुल रेंज फोरियर सीरीज में देखे थे, तो यहाँ पे 2/π हो गया और इंटीग्रेशन 0 to π f of x dx हो गया। सेम चेंजेस जो है वो an के फॉर्मूले में बनेगा, an इज इक्वल टू 2/π इंटीग्रेशन 0 to π f of x cos nx dx रहेगा। तो इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज है जिसमें हमने थर्ड टर्म जो है फुल रेंज में जो 3 टर्म्स आती थी, थर्ड टर्म यहाँ से डिलीट कर दिए, तो पहली 2 टर्म जो है वो इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज है। और a0 और an के फॉर्मूले में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएगा, यहाँ पे 1/π होता था, यहाँ पे 2/π होगा। लिमिट -π to π रहती थी फुल रेंज में, लेकिन यहाँ पे लिमिट 0 to π रहेगी। an के फॉर्मूले में भी सेम चेंजेस बनेंगे। अब ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज, ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज क्या होंगे? फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन इन द इंटरवल -π, π, ठीक है। इफ f of x is odd function in -π, π, then Fourier series for f of x is defined as f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx, राइट है। तो देखो यहाँ पे ये फुल रेंज फोरियर सीरीज का ही थर्ड पार्ट है। इवन फंक्शन के अंदर पहले 2 पार्ट ले लिए और ऑड फंक्शन के लिए सिर्फ ओनली थर्ड पार्ट लिए। अब यहाँ पे bn के अंदर भी सेम चेंजेस होंगे जैसे हमने इवन फंक्शन में देखे a0 और an में चेंजेस हुए। तो bn की वैल्यू जो है 1/π इंटीग्रेशन -π to π f of x sin nx होती थी। यहाँ पे 1/π की जगह 2/π इंटीग्रेशन 0 to π, लिमिट -π to π से 0 to π रहेगी और ये अंदर का इंटीग्रेंड एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो पहले जो फुल रेंज फोरियर सीरीज पढ़े थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे इवन फंक्शन के लिए पहले 2 टर्म्स आ गए और ऑड फंक्शन के लिए थर्ड टर्म आ गया। और a0 an bn का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है, उसी के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिए, 2 आ गया यहाँ पे और लिमिट जो है वो 0 to π हो गया, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन करने से ये होगा कि आपको जो है कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली पूरा कैलकुलेशन करते हैं फुल रेंज का, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया -π, π और फंक्शन अगर ऑड है फिर भी आप फुल रेंज फोरियर सीरीज वाला अप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर आपका करेक्ट आएगा। लेकिन आपको देखो यहाँ पे इवन फंक्शन है तो 2 ही कोफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, थर्ड टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर आप ऑड इवन फंक्शन अप्लाई नहीं करते हैं, फुल रेंज लगाते हैं, तो आपको a0 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, an भी bn भी सारे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन और ये ऑड फंक्शन, अब इसके ऊपर जो है एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड फोरियर सीरीज
for f of x is equal to x in the interval minus pi comma pi, and hence show that pi by 4 is equal to 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले आपको इसका फूरियर सीरीज बनाना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का इस इंटरवल के अंदर माइनस पाई कॉमा पाई में, और फिर बाद में ये शो करना है। तो सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। देखो इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई है, इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर ऑड इवन फंक्शन होगा तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट हो जाएगा, ऑड इवन नहीं होगा तो फिर मैं पूरा डिटेल में कैलकुलेशन करूँगा a0 भी an भी bn भी। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जस्ट मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करूँगा तो ये माइनस एक्स, और एक्स की जगह वापस एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी आंसर क्या आ रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो ये ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ऑड फंक्शन इन माइनस पाई कॉमा पाई। इस इंटरवल के अंदर ये ऑड फंक्शन है। वैसे भी ये पूरे रियल लाइन पर ऑड फंक्शन है, हमको सिर्फ इतने इंटरवल में देखना है वो ऑड है या इवन है, राइट है। तो माइनस पाई कॉमा पाई के अंदर जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है, इसलिए हम जो फूरियर सीरीज अप्लाई करेंगे वो ऑड फंक्शन वाली फूरियर सीरीज अप्लाई करेंगे। देयरफॉर फूरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन इन माइनस पाई कॉमा पाई इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn साइन एन एक्स, इक्वेशन नंबर 1, राइट है। तो देखो फूरियर सीरीज कितनी शॉर्ट हो गई। अगर आप ये ऑड इवन गेस नहीं करते तो फिर आपको a0 an bn सब तीनों कैलकुलेशन करना पड़ता, तो इससे जो है प्रॉब्लम थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से bn कैलकुलेट करना है तो ऑड फंक्शन वाली फूरियर सीरीज लिए, इसलिए bn के अंदर थोड़ा सा चेंज, bn की वैल्यू जो है 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, राइट है। bn की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन पाई 0 माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स होंगी, लेकिन हमने ऑड फंक्शन वाली फूरियर सीरीज लिए, bn की वैल्यू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स होगी। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, रख देते इसमें 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स, एक्स साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो 2 अपॉन पाई इन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन है एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करना है, इसमें माइनस भी इंक्लूड है, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, लिमिट अप्लाई करना है 0 टू पाई। ठीक है, तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ एक्स है एक्स की जगह पाई रखेंगे, तो क्या बनेगा आंसर bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इन ब्रैकेट, यहाँ पे रखेंगे एक्स की जगह पाई, एक्स की जगह पाई, तो कॉस एन पाई अपॉन एन, और ये माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, माइनस एक्स के पोजिशन पे पाई कॉस एन पाई डिवाइडेड बाय एन, और आगे साइन वाली टर्म है, साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स के पोजीशन पे पाई रखे तो आंसर 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट एक्स के पोजीशन पे 0 रखेंगे, देखो यहाँ 0 मल्टीप्लिकेशन में एक्स की जगह 0, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 ही होता है, तो लोअर लिमिट रखने पर पूरा आंसर 0 हो गया है। अब जो बचा वो लिख देते, क्या बचा यहाँ से एक ही टर्म बची है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा यहाँ पे, और n बचेगा 2 अपॉन n, और क्या बचेगा cos n पाई। ठीक है, cos n पाई की वैल्यू होती है cos n पाई इज इक्वल टू माइनस 1 रेस्ट टू पावर n, माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 रेस्ट टू पावर n bn। तो एक ही कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना था bn, और ये bn की वैल्यू आपको कहाँ रखना है इक्वेशन नंबर 1 में, ये इसकी फोरियर सीरीज हो जाएगी कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इसको, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू आया आंसर माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 रेस्ट टू पावर n, और आगे है साइन एन एक्स। ठीक है, तो मैं माइनस 2 को बाहर ले सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देते, x माइनस 2 को बाहर कर दिए, तो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
-1n sin nx डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फोरियर सीरीज आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया था, फोरियर सीरीज आपने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीरीज आपको शो करना है, तो ये सीरीज शो करना है मतलब आप क्या करेंगे, ये समेशन को यहाँ से रन करेंगे। ठीक है, तो मैं समेशन को रन करके लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखो मैं समेशन को रन कर रहा हूँ यहाँ से, x = -2 इन ब्रैकेट। ठीक है, n की पोजीशन पे 1 रख रहे हैं, n की पोजीशन पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1⁻1 यानी आंसर आएगा माइनस, और उसके बाद n की पोजीशन पे 1 sin x डिवाइडेड बाय 1। n की पोजीशन पे 2 रखेंगे तो -1⁻2 मतलब आंसर हो जाएगा प्लस, और sin 2x/2। उसके बाद n की पोजीशन पे 3 रखेंगे तो -1⁻3 मतलब आंसर आएगा माइनस, और आंसर आगे आएगा sin 3x/3। फिर उसी तरह से 4 रखेंगे तो प्लस sin 4x/4। फिर 5 रखेंगे तो माइनस sin 5x/5। फिर ये कंटिन्यू चलेगा प्लस डैश 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 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो सीरीज क्या शो करना है आपको, 1 लाना है यहाँ पे, मतलब ये sin x न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 आंसर आना चाहिए, तो 1/1 बनेगा, 1/1 मतलब 1 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1/3 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी न्यूमरेटर में आंसर कैसा आना चाहिए, 1 आना चाहिए। राइट है, तो देखो क्या करेंगे, x के पोजीशन पे π/2 रखेंगे। x के पोजीशन पे π/2 अगर रखते हैं यहाँ पे तो sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये सीरीज बनेगी 1। यहाँ पे x की पोजीशन पे π/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, sin π की वैल्यू 0, तो ये इवन पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जितना भी इवन पार्ट है वो सभी कैंसिल हो जाएगा। sin 4π/2 तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, sin 2π की वैल्यू 0, sin π की वैल्यू 0, इसके बाद sin 3π की वैल्यू 0। राइट है, तो इवन पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ऑड पार्ट पे जो आंसर बनेगा sin π/2 की वैल्यू +1 होती है, sin 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, sin 5π/2 की वैल्यू +1 होती है, ऐसा अल्टरनेट चलता है। राइट है, तो मैं यहाँ पे x = रख रहा हूँ π/2, ये सीरीज मेरे को शो करना है, तो x = π/2 रखा तो मैंने x की पोजीशन पे यहाँ पे आ गया π/2 -2 इन ब्रैकेट, x की पोजीशन पे π/2 रखा तो sin π होता है, sin π/2 होता है 1 डिवाइडेड बाय 1। राइट है, प्लस sin 2 × π/2, 2 कैंसिल हो गया, sin π की वैल्यू 0। ठीक है, 0/2 माइनस sin 3π/2 होता है, sin 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, प्लस π/2 रखेंगे तो 2 से 4 कैंसिल, sin 2π 0 माइनस sin 5π/2 होता है +1, और फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा डैश डैश। ठीक है, जो बचा वो लिख देते। क्या बचा आपके पास, ये 2 को तो इस साइड में शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा π/4, और माइनस साइन को अंदर इंटर कर दो, तो माइनस माइनस हो गया +1, ये 0 को हटा दो, ये माइनस 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 3 माइनस का -1/3, उसके बाद ये 0 को हटा दो, ये माइनस साइन इसमें इंटर होगा तो ये माइनस माइनस प्लस 1/5, फिर अगला टर्म आएगा -1/7, फिर प्लस एंड सो, और ये सीरीज़ आपको शो करके बताना था। ठीक है, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के लिए। अगर आप ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वाली सीरीज़ अप्लाई करते हैं फोरियर सीरीज़, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और सॉल्व करके बताता हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड फोरियर सीरीज फॉर f(x) = mod x in -π, π and hence show that π² / 8 is equal to 1/1 square plus 1/2 square plus 1/3 square plus and so on. Sorry, 1/3 square, 1/5 square and so on. ठीक है, तो पहले आपको इसकी फोरियर सीरीज बनाना है f(x) = mod x की इस इंटरवल में। तो देखो mod x जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, आपको पता है f(x)
x इज इक्वल टू अगर मॉड x लगा है और x की जगह मैं माइनस एक्स रिप्लेस करूँगा तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस मॉड x, और मॉड क्या करता है वापस आंसर प्लस कर देता है, तो मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड x, और मॉड x इज इक्वल टू कितना है f ऑफ x, राइट है। तो जब भी मॉड x लगा है मतलब वो इवन फंक्शन है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x जो है वो क्या है, इवन फंक्शन है। तो सोल्यूशन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x इज इवन फंक्शन इन माइनस पाई कॉमा पाई। Therefore, Fourier series for even function। अब Fourier series for even function क्या होती है, f of x इज इक्वल टू a0 बाई टू प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, a0 और an की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है। a0 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ x dx। f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ x की वैल्यू है मॉड x dx। अब मॉड को मेरे को यहाँ से हटाना है, तो देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई, टोटल पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं इसके अंदर, तो यहाँ से मॉड आप हटा सकते, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई x, राइट है। मॉड x को मैंने x लिखा हूँ क्योंकि अंदर वाला जो x की वैल्यू है वो यहाँ से 0 से लेके पाई तक लेना है, 0 से लेके पाई तक के x की वैल्यू कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आती, तो ये आंसर जो है पूरा पूरा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी x ही रहेगा। तो अब x का इंटीग्रेशन कर दो, तो x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, a0 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट 0 टू पाई, 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो a0 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, पाई 1 अपॉन पाई इंटू पाई स्क्वायर, और पाई से पाई कैंसिल, देयरफॉर a0 इज इक्वल टू पाई आंसर। ठीक है, अब जैसे a0 कैलकुलेट किए उसी तरह से an की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। an इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ x cos nx dx। f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो an इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f ऑफ x है मॉड x cos nx dx। फिर से जो है मॉड को यहाँ से हटा देना है क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 0 से पाई तक लेना है, और 0 से पाई के अंदर कहीं पे भी नेगेटिव आंसर नहीं, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो मैं यहाँ से जो है an इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई x cos nx। ठीक है, x cos nx को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ, देखो ये यहाँ से हटा दे रहा हूँ, a0 की वैल्यू यहाँ पे पाई लगाना है और an की वैल्यू जो भी आएंगी वो यहाँ पे आपको पुट करना है फाइनली। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये टर्म्स को यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। an इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, इंटीग्रेशन कैसा होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin nx अपॉन n का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करना है 0 टू पाई, अपर लिमिट रखना है पाई, तो साइन वाला टर्म है तो 0 हो जाएगा पहले ही, 2 अपॉन पाई इन ब्रैकेट 0 माइनस माइनस प्लस, x की जगह रखना है पाई, तो ये हो जाएगा cos n पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस cos 0 1 होता है 1 अपॉन n स्क्वायर, दोनों जगह से 1 अपॉन n स्क्वायर को कॉमन ले सकते, तो 2 अपॉन पाई 1 अपॉन n स्क्वायर कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा, cos n पाई माइनस 1, cos n पाई की वैल्यू रख देते माइनस 1 रेज़ टू पावर n, तो 2 अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये आंसर आ गया आपका an। तो ये an और a0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, तो रख देते a0 की वैल्यू पाई है, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू a0 की वैल्यू पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस समेशन
n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू ये है 2 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर इन ब्रैकेट -1 माइनस 1 और आगे है इसके अंदर cos n x, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू है mod x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस समेशन से 2 अपॉन पाई को बाहर ले सकते, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट को मैं पहले लिख देता हूँ -1 माइनस 1 और आगे बचा क्या cos n x और बचा यहाँ से डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। फोरियर सीरीज़ आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया था मॉड x का, तो ये मॉड x का फोरियर सीरीज़ आ गया है, ठीक है। अभी आपको ये सीरीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोला है पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू ये सीरीज़ शो करो, तो आप क्या करेंगे, पहले ये समेशन को एक्सपांड कर दें। तो समेशन को एक्सपांड करने के लिए मैं ये ब्रैकेट की वैल्यू देख लेता हूँ, ऑड नंबर पे क्या रहता है और इवन नंबर पे क्या रहता है। तो ये ब्रैकेट में यहाँ पे साइड में -1n इज इक्वल टू, देखो अगर मैं n की वैल्यू इवन नंबर रखता हूँ तो ये इवन नंबर पे क्या देगा, -1 इवन नंबर प्लस 1 माइनस 1 0। तो इवन नंबर जब भी आएगा n अगर इवन है तो आंसर 0 रहेगा, और अगर ऑड है तो कितना रहेगा, -1 ऑड नंबर -1 -2। n अगर ऑड है तो ब्रैकेट की वैल्यू -2 है। तो चलो समेशन को पहले रन करते हैं, उसके बाद x की वैल्यू डिसाइड करेगी। तो उसी के आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉड x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 अपॉन पाई इन ब्रैकेट, ठीक है। पहले रखते हैं यहाँ पे 1 ऑड नंबर है, आंसर जो ब्रैकेट का रहेगा वो -2 cos x अपॉन 1, ठीक है। 2 इवन नंबर है, आंसर 0। 3 ऑड नंबर है, ब्रैकेट की वैल्यू -2 cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 4 इवन नंबर है, आंसर 0। 5 ऑड नंबर है, -2 cos 5x अपॉन 5 स्क्वायर, और फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। जो कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन ले लेंगे तो आंसर आएगा पाई बाई 2, -2 सभी जगह कॉमन है तो ये हो जाएगा -4 अपॉन पाई इन ब्रैकेट cos x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस cos 5x अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो। तो देखो ये सीरीज़ बनाना है आपको, सभी में न्यूमरेटर में 1 लाना है, तो x की जगह 0 रख देंगे, cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1, और तो पुट करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। तो x की जगह 0 रखेंगे, मॉड 0 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 -4 अपॉन पाई इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये पूरे टर्म्स को इस साइड में लेते हैं, माइनस इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब आंसर आएगा आपके पास पाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो। अब ये टर्म्स को इधर लेके आते, 4 नीचे चला जाएगा 8 हो जाएगा और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और यही आपको शो करके बताना था। तो इस तरह से ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन जो है के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूं जो आपको सॉल्व करके देखना है। फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -पाई, पाई एंड शो दैट पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सेकेंड, पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके देखना है। इसमें अगर डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस्ट पावर n cos nx अपॉन n स्क्वायर। ये इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन है इस इंटरवल में, तो इवन फंक्शन वाली फूरियर सीरीज आप अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम और ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के जो दूसरे एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।